आज मैं कार्बोहाइड्रेट की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। ये नया टॉपिक हमारा है लॉबरी डी ब्रायन वान एंकलस्टीन पुनर्विन्यास। शांद्र क्षार के साथ मोनोसेकेराइड को गर्म करने पर वह निम्न शर्कराओं यौगिकों में विघटित हो जाता है। यानी अगर हमने कंसंट्रेट बेस लिया और कोई मोनोसेकेराइड लिया तो वो अपने लोअर शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। परंतु यदि हमने डाइल्यूट बेस लिया तो ऐसी स्थिति में एल्डोस, कीटोस और एपीमर का साम्य मिश्रण प्राप्त होता है। ये हमने लिखा है साम्य मिश्रण प्राप्त होता है। तो अगर हमने डी ग्लूकोज लिया तो वो किस में बदला? अपने एपीमर में, यानी वो अपने एपीमर में बदल गया। और डी ग्लूकोज चूंकि एल्डो एक्सोस है तो वो किस में अपने कन्वर्ट हो गया? वो अपने कीटो एक्सोस में कन्वर्ट हो गया। तो एल्डो एक्सोस कीटो एक्सोस में कन्वर्ट हो गया और साथ ही अपने एपीमर में कन्वर्ट हो गया। ये किसकी उपस्थिति में हुआ? ये डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में हुआ। ये इस तरह से साम्य मिश्रण यहाँ पर पाया जाता है। ये जो रिएक्शन होती है ये ईन डायोल के माध्यम से होती है। ये ईन डायोल, ये हमने लिखा ईन डायोल। तो अब ये ईन डायोल पहले तो बनता कैसे है? ईन डायोल जैसे हमने इसी से ही लिया यहाँ पर, ये हमने लिया डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज में क्या हो रहा है? यहाँ चला व्यवस्था पाई जा रही है और ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ की तरफ ट्रांसफर हुआ और इसके जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कौन से डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ गए, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया और प्रोटॉन का यहाँ ट्रांसफर हुआ तो ये OH बन गया। अब ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये वाले ये इधर की तरफ ट्रांसफर हुए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गया आपके ईन डायोल। अब यहाँ से दो प्रकार की स्थितियां पाई जाती है, या तो हो जाए ए पाथ या हो जाए बी पाथ। तो सबसे पहले हमने ए पाथ की बात करी, यानी हमने कहा कि ये जो ए पाथ में यानी ये ईन डायोल बना, ये वाला बॉन्ड OH का, इधर से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अगर ये इधर आएगा तो फिर यहाँ इस डबल बॉन्ड को हटना पड़ेगा, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले गए? कार्बन के ऊपर। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये प्रोटॉन जो है वो इधर की तरफ चला जाएगा। तो आपके क्या बन गए? यहाँ पर CH तो है ही, पहले OH तो है ही, CH2OH हो गया। तो ये रहा CH2OH। और यहाँ चूंकि हमने कहा यहाँ CO के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो ये आ गया CO। तो ये हमारे बन गया डी फ्रक्टोज। यहाँ हमने पूरी संरचना नहीं बनाई है क्योंकि बाकी की संरचना ग्लूकोज, फ्रक्टोज हो चाहे मैनोस हो, उनकी सेम होती है C2 कार्बन के पश्चात। अब दूसरा हमने कहा कि ये बी जो है ये एक प्रोसेस होता है बी पाथ से। तो हम कह रहे हैं कि ये इधर की तरफ आया, यानी ये OH बॉन्ड, ये वाला OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आए, ये इधर की तरफ आए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन किधर चले गए? ये इस कार्बन पर चले गए, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले गए, इस कार्बन पर चले गए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये प्रोटॉन जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके यहाँ आपकी बार डबल बॉन्ड आया, यहाँ से डबल बॉन्ड हट गया, यहाँ CHOH आ गया, ये रहा। तो ये क्योंकि सिंगल बॉन्ड का रोटेशन भी हो गया तो डी मैनोस स्ट्रक्चर पाई जाती है। या हम यूं कह सकते हैं एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो गया तो डी मैनोस और डी ग्लूकोस हो गया। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शन या हम ये जो इस प्रकार का जो साम्य मिश्रण है, यानी कि एल्डो एक्सोस अपने कीटो एक्सोस में परिवर्तित हो रहा है और साथ ही वो किस में हो रहा है? अपने एपीमर में परिवर्तित हो रहा है, वो भी किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। इसे बोलते हैं लॉबरी डी ब्रायन वान एंकलस्टीन पुनर्विन्यास। अब हम नया टॉपिक ले रहे हैं। अब ये सारे टॉपिक आपके काफी छोटे छोटे टॉपिक है। एल्डोस की श्रृंखला वृद्धि, तो ये जो होता है ये क्लियनी संश्लेषण के माध्यम से होता है। यानी हमने यहाँ पर लिया क्लियनी संश्लेषण, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसके अंदर। अब वो किस प्रकार से होता है? तो हमने यहाँ पर बनाया डी एराबिनोस या एल्डोपेंटोस बनाया। श्रृंखला वृद्धि का मतलब हो गया चेन लेंथनिंग, यानी कि हमने क्या करा? एक कार्बन हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ हमने लिया कौन से कार्बन लिए? 1 2 3 4 5 कार्बन लिए और उसकी हमने किसके साथ करवा दी? HCN के साथ। तो हमें ये पता है कि कार्बोनिल ग्रुप की अगर मैं HCN से करवाता हूं तो हमें क्या मिलेगा? OH और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? CN। यानी कि ये इस तरह से जो ये वाले को तो हमने एक बार पूरे को R मान लिया, 1 2 3 4, इस 4 कार्बन को हमने R ग्रुप मान लिया। ये HCN से हमने करवाई तो जो CHO ग्रुप है ये किस में बदल गया? ये OH और CN में। ये रहा OH और CN में, और H तो इसके पास पहले से ही था। मान लो मैं H यहाँ लगा देता और ये बाकी का ग्रुप है R है, ये मान लो R है, ये R है, ये H है, ये इधर की तरफ हमने कहा R है, ये H है, और ये कार्बोनिल ग्रुप की हमने करवाई HCN से। तो हमारे पास क्या बन गया? R H और OH और CN। अब ये कायरल सेंटर जनरेट हो गया है। क्योंकि नया कायरल सेंटर जनरेट हो गया तो हम दोनों तरह से एक तरह से स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। ये इसके मतलब दोनों तरह के ही, OH इधर भी हो सकता है, H इधर भी हो सकता है, और या फिर HOH इस डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। अब हमने कहा कि H3O+ से हमने करवाई।
H3O प्लस से, यानी कि इसका एक तरह से CN ग्रुप जो है वो COH में कन्वर्ट हो गया, तो हमें मिल गया डी ग्लूकोनिक एसिड, चूंकि एक कायरल सेंटर है और अगर हमने OH को इस तरह डायरेक्शन में कर दिया यानी लेफ्ट हैंड साइड कर दिया तो इसको बोलेंगे डी मैनोनिक एसिड। अब ये जो है इसको गर्म करने पर गामा लैक्टोन बनता है। मैं पहले बता चुका हूं आपको गामा लैक्टोन कैसे बनता है, मैं फिर भी एक बार इसमें स्ट्रक्चर में दिखा देता हूं। ये इस प्रकार से, जैसे मान लो हमने कहा हम ग्लूकोनिक एसिड ही लेते हैं, मान लो हमने ग्लूकोनिक एसिड लिया OHH, ये इस तरह से HOH और HOH और ये CH2OH, तो ये OH और इधर से और H इधर से, तो ये निकल गया, तो हमारे पास क्या बन गया CO, और यहाँ पर यही इसी तरह से HOH OH H और ये H, ये इस तरह से ये बन गया हमारे पास HOH और CH2OH। तो ये हमारे पास क्या बन गया अल्फा बीटा गामा, गामा लैक्टोन का निर्माण हुआ, ये गामा लैक्टोन। और अब इसका हमने क्या करवाया, रिडक्शन करवाया, तो हमारे पास क्या बन गया H, और ये भी रिडक्शन करवाया तो H इधर भी H, तो ये हमारे पास क्या बन गया डी ग्लूकोज बन गया। इसी तरह से अगर मैनोनिक एसिड होता है यानी OHH इधर होता है तो ऐसी स्थिति में यही बन के डी मैनोस बन जाता है, यानी रिडक्शन ही तो हुआ है हमने, यूं नॉर्मल हमने गामा लैक्टोन ही तो बनाया, ये रहा गामा लैक्टोन जो हम पहले भी बता चुके हैं। और गामा लैक्टोन के बाद तो हम वैसे भी रिडक्शन उसका करेंगे तो हमें क्या बन गया डी ग्लूकोज और डी मैनोस बन गया, यानी 5 मेंबर जो कार्बन है वो किस में बदल गया, 6 मेंबर कार्बन के अंदर परिवर्तित हो गया। ये रहा 1 2 3 4 5 6। और डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमें ध्यान है, ये रही डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, इसमें ये बाकी के वही CHOH इस तरह से आ जाएंगे, और डी मैनोस में केवल बस ये HOH की पोजीशन सेकंड कार्बन पर चेंज होती है, ये रही HOH की, ये रही इस तरह। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ एल्डोस में श्रृंखला वृद्धि। अब इसी तरह से हम ले सकते हैं श्रृंखला में कमी। अब हमारा नया टॉपिक हो गया श्रृंखला में कमी यानी चैन शॉर्टनिंग। अब चैन शॉर्टनिंग किस प्रकार से होगी, तो हमने कहा इसके लिए 2 विधियां, एक है रफ विधि और एक है वाल निम्नीकरण विधि। यानी हमने डी ग्लूकोज लिया, यहाँ पर ये कौन से कार्बन का लिया, 6 कार्बन का लिया। अब 6 कार्बन का हमने इसका ऑक्सीडेशन करा तो हमें पता ही है क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। अब ग्लूकोनिक एसिड की हमने करवाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ और H2O2 के साथ। तो जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हमने H2O2 के साथ, तो सबसे पहले तो एक तो CO2 इसमें से निकला, ये मान लो हमने कहा CO2 इधर से निकल गया, और साथ ही हमने कहा एक H2O निकला, ये रहा H2O निकला, और H2O2 से इसका ऑक्सीडेशन हो गया यानी CHO आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक कार्बन कम हो गया, तो हमारे पास ये 5 कार्बन का बन गया यानी एल्डो पेंटोस बन गया। तो एल्डो हेक्सोस से हमने क्या बना दिया, एल्डो पेंटोस का निर्माण किया। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर ले रहे वाल निम्नीकरण विधि। तो वाल निम्नीकरण विधि में क्या होगा, यही एल्डो एक्सोस लिया हमने, इसकी NH2OH से करवाई, हमें पता ही है कि ये इस तरह से होगा, NH2OH से ये इस प्रकार से रिएक्शन होगी, यहाँ पर ये अब हमारे बन गया ऑक्सिन। अब एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाई तो जितने भी OH है, क्योंकि 6 कार्बन का लिया तो हमें पता है कि बाकी के जो OH होते हैं इसमें टोटल उन पर सभी पर ये रहा, ये OH पर वहां पर यानी टोटल इसके अलावा 5 हो गए ना इसमें, यहाँ 5 एक ये, तो यहाँ पर CHOH ये रहा, CHOAC आ गया यहाँ पर, और इसके अलावा CHOAC और 3 और एक ये, इस तरह से टोटल 5, और ये CN। जब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाई तो ये यहाँ पर क्या हो गया, H2O निकल गया, एक तो हुआ ये H2O निकल गया, तो यहाँ CN बन गया। और बाकी स्थितियों पर क्या हो गया, जहाँ पर CHOS से, यानी ये 6 कार्बन का है, ये इस तरह से एल्डो एक्सोस में बना देता हूँ, CHOH CHOH, ये CHOH कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और ये CH2OH 6 हो गए। तो यहाँ पर इन सब पर तो आ गया OAC, ये सब पर आ गया OAC यानी एसिड एसिटाइल ग्रुप आ गया, ये एसी ग्रुप आ गया, वो तो था ये एसिड, जो हमें पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह यहाँ पे आ जाता है एसिटाइल ग्रुप आ गया, ये रहा। और यहाँ से H2O निकल गया तो CN हो गए। अब ये CN हो गया, इसकी हमने करवाई AgNO3NH4OH से, तो ये वापस से क्या होगा, यहाँ पर ये इसी में वापस जो ये एसिटाइल ग्रुप हट गया और OH ग्रुप आ गया। यहाँ से HCN निकल गया, HCN निकलने के पश्चात एल्डो पेंटोस का निर्माण हुआ, ये गर्म करने पर इस तरह से प्रोसेस हुआ। तो यानी हमने एल्डो एक्सोस से एल्डो पेंटोस का निर्माण करा, वाल निम्नीकरण विधि है। अब इसी प्रकार से हम करते हैं ग्लूकोज का फ्रक्टोज में
अंतर परिवर्तन। तो ग्लूकोज का फ्रक्टोज में इसी तरह से फ्रक्टोज का ग्लूकोज में अंतर परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे। तो हमें पता है ग्लूकोज की हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ, फिनाइल हाइड्रोजन 3 मोल के साथ। तो हमें पता है ओसाजोन बनता है। डेल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलिसिस करवाया तो यहाँ H2O, ये भी H2O इधर लग गया, ये रहा CHOCOR हो गया। तो यानी हमने लिया था ग्लूकोज, अब हमने इसका करवाया Zn और यहाँ पर किससे कराई, एसिटिक एसिड के साथ। ACOH लिखा है, यानी AC का मतलब CH3CO ग्रुप, तो इसके साथ करवाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये CH2OH आ गया, ये CO आ गया और ये R आ गया। तो ये फ्रक्टोज बन गया यहाँ पर, क्योंकि R यहाँ पर हमने पता है दो C2 के बाद सारी जो पोजीशन होती है वो सेम होती है कार्बन की। अब फ्रक्टोज का ग्लूकोज के साथ ले रहे हैं, फ्रक्टोज ग्लूकोज में अंतर परिवर्तन। तो ये हमने फ्रक्टोज लिया, इसका रिडक्शन करवाया, ये रहा। रिडक्शन कराने पर कायरल सेंटर जनरेट हो गया, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल बन गया। और अब इसका हमने क्या करवाया, ऑक्सीकरण करवाया। ऑक्सीकरण करवाया तो ये हमें ग्लूकोनिक एसिड और मैनोनिक एसिड बन गया। फिर हमने इसको गर्म करा, गर्म करने पर हमने क्या बना, वही गामा लैक्टोन बना और फिर NaHG के साथ अपचयन करवाया तो हमें ग्लूकोज वापस से मिल गया। सेम वैसा की वैसा प्रोसेस जो हम पहले कर चुके। तो आज के लिए हम एक बार इतना ही लेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।